प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति और जीवात्मा में एक विजातीय संबंध है, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है और हमारी आत्मा चेतन है और परमात्मा परम चेतन है। इसलिए चेतन आत्मा का परमात्मा से ही सजातीय संबंध है, यानी नित्य संबंध है, जबकि आत्मा का प्रकृति के साथ अनित्य संबंध है, विजातीय संबंध है। लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सभी स्थूल शरीरों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। इसी कारण हमारे स्थूल शरीर की भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिनको हमें पूरा करना ही होता है, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही परमात्मा को पाने की साधना की जा सकती है। और मनुष्य योनि तो परमात्मा को जानने समझने व पाने के लिए ही मिला है। यदि मनुष्य भोगों में लिप्त रहता हुआ, यानी कि अपने 5 विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी इन 5 विषयों में जब अधिक लिप्त हो जाता है, तो फिर इन्हीं भोगों की प्राप्ति के लिए ही रजोगुण में रहता हुआ कर्म ही नहीं करता, बल्कि तमोगुण में गिरकर प्रकृति के साधनों का विद्रोहन करता है, प्रकृति के अन्य जीवों पर हिंसात्मक बन जाता है, वह अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध भी कर बैठता है। यानी कि पाप कर्म करता हुआ परमात्मा से विमुख हो जाता है, यानी कि तमोगुण में गिरते हुए उसका सतोगुण बहुत अधिक कमजोर हो जाता है, यानी कि उसका कर्माशय में पाप कर्मों का अनुपात बढ़ जाता है और कारण शरीर में उसके बुरे संस्कार अधिक बन जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मरने के बाद उसको नीचे की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अधोगति से बचने के लिए मनुष्य योनि में ही सत्संग करते रहिए, ताकि हमारे महात्मा से प्रीति बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।